सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गेंदे की उन्नत खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। टोटल जानकारी आपको 14 से 15 पॉइंटों पर मिलने वाली है, जिस पर हमने 4 पॉइंटों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था उस पर मैंने आपको बताया था कि गेंदे की फसल लेने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, साथ ही उन्नत किस्में कौन कौन सी है, नर्सरी आपको कैसे तैयार करनी है और खेत की तैयारी कैसे करनी है। इन पॉइंटों पे हमने चर्चा कर चुके। आपने नहीं देखा है तो नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गेंदे की रुपाई आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें खाद प्रबंधन आपको कैसे रखना है, सिंचाई किस तरीके से करनी है, खरपतवार नियंत्रण आपको किस तरीके से करना है, साथ ही गेंदे की फसल में लगने वाले कीट और उस पर नियंत्रण किस तरीके से आप कर सकते हो, इस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम रोपाई की बात करें अगर, तो नर्सरी तैयार होने के बाद में हमें जब खेत में प्लांटेशन करना होता है दोस्तों, तो इसका प्लांटेशन हमें बेड बनाकर करना चाहिए। प्रति एकड़ हमें लगभग 12 से 15 हज़ार पौधे लगाने चाहिए। साथ ही बीज दर की हम बात करें तो 800 से लेकर 900 ग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है दोस्तों। जो हम बेड बनाते हैं दोस्तों, उसके दोनों तरफ इसकी हमें रोपाई करना चाहिए। बेड की जो दूरी है दोस्तों, बेड से बेड की दूरी जो है वो 3 फीट की होना चाहिए। बेड की जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट होना चाहिए और ऊंचाई 1.5 फीट के आसपास होना चाहिए दोस्तों। पौधे से पौधे की दूरी की हम बात करें तो 1 से 1.5 फीट इनकी पौधे की दूरी होना चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 फीट होना चाहिए। तो हमें पौधे जो है वो अच्छे ग्रो करते हैं दोस्तों और अच्छे फूल उत्पादन हमें मिलता है। यदि आप मल्चिंग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग लगा सकते हैं दोस्तों, और ड्रिप अगर लगाना चाहते हैं आप तो 16 mm का ड्रिप आप इसमें लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खाद प्रबंधन का। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो घुलनशील खाद है वो आपको कौन कौन सी देनी है। तो रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद में दोस्तों आपको 19-19 लेना है, NPK 19-19 लेना है आपको 1 किलो। साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है कोई भी अच्छी कंपनी का आपको आधा किलो। साथ ही ह्यूमिक एसिड आपको लेना है दोस्तों 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इन तीनों का मिश्रण आप जो है 200 लीटर पानी में मिला लें और प्रति पौधा आप 50 से 100 ml के आसपास में प्रति पौधा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में अगली जो घुलनशील खाद है वो आपको देनी है 30 से 35 दिनों में। इसमें लेनी है आपको NPK 12-16-00 लेना है 1 किलो। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है दोस्तों जो 50% का आता है WP, ये आधा किलो आपको लेना है। और इन दोनों का मिश्रण आपको बना लेना है 200 लीटर पानी में और प्रति पौधा 50 से 100 ml आपको देना है दोस्तों। ठीक है। ये तो हमने बात किया दोस्तों पानी में घुलनशील खाद की। इसके बाद में जब आपकी फसल 20 से 25 दिनों की हो जाए तो आपको क्या करना है, कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। साथ ही आपको 5 किलो जो है जिंक सल्फेट लेना है। 5 किलो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 5 किलो जिंक सल्फेट दोनों को मिलाकर पौधों की जड़ों में देना है और फिर आपको सिंचाई करनी है। इसके बाद में अगली खाद आपको 45 से 50 दिनों में देना है। जब आपकी गेंदे की फसल 45 से 50 दिनों की हो जाए तब इसमें आपको क्या करना है, अमोनियम सल्फेट देना है 15 से 20 किलो। ठीक है। साथ ही ह्यूमिक एसिड लेना है आपको 10 किलो। साथ ही बोरान लेना है दोस्तों आपको आधा किलो। तीनों का मिश्रण बना के पौधों की जड़ों में दें और फिर आप सिंचाई करें। फिर तीसरी खाद की बात करें अगर हम, तो 70 से 80 दिनों के बीच में आपको खाद देना है। आपको लेना है इसमें 25 किलो यूरिया और 10 किलो सागरी का लेना है। दोनों को मिलाकर आप पौधों की जड़ों में दीजिएगा और इसके बाद आप इसकी सिंचाई कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारे सिंचाई के विषय में। तो हमें गेंदे की फसल में सिंचाई जो है वो कितने दिनों के अंतराल में करना चाहिए। तो देखिए रोपाई के तुरंत बाद हमें पहले सिंचाई कर देनी चाहिए दोस्तों। यदि हम सर्दी के मौसम में फसल ले रहे हैं तो हमें लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। यदि गर्मी के मौसम में हम कर रहे हैं तो 4 से 5 दिनों के अंतराल में हमें सिंचाई करना चाहिए। ठीक है। यदि हम ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन के अंतराल में हर दिन आपको 2-2 घंटे सिंचाई करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में खरपतवार की हम बात करें अगर, तो देखिए खरपतवार नियंत्रण करना गेंदे की फसल में बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो घट के आधा हो जाता है दोस्तों। जो भी खाद हम डालते हैं गेंदे की फसल में वो खरपतवार के कारण से पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो देखिए हम इसमें रासायनिक दवाओं को प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। हो सके तो हमें इसमें हाथों से ही निराई गुड़ाई करना चाहिए। पहली निराई गुड़ाई आपको 30 से 35 दिनों में, रोपाई के 30 से 35 दिनों में आपको करना चाहिए दोस्तों। रोपाई करने से क्या होता है, जड़ों का अच्छे से विकास होता है और जड़ों में हवा जो लगती है दोस्तों उससे पौधे का भी अच्छा विकास होता है। फिर अगली निराई गुड़ाई आपको जो 45 से 60 दिनों में करना चाहिए। फिर आवश्यकता अनुसार आपको 70 से 80 दिनों में इसकी निराई गुड़ाई करना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों पिचिंग की।
तो देखिए गेंदे के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए और अधिक शाखाओं का फुटाव के लिए और पौधों की फूलों की संख्या अधिक प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें पौधे का जो अग्रभाग है उसे लगभग 2 से 2.5 इंच आपको तोड़कर फेंक देना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से जो होता है पौधों में शाखाओं का अधिक विकास होता है दोस्तों, ज़्यादा शाखाएँ निकलती है, ज़्यादा शाखा निकलने से पौधे में फूल भी अधिक संख्या में आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में आपको स्केटिंग भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पौधे की जो हाइट है वो ज़्यादा होने के कारण वो हवा में गिरने की उनकी आशंका बनी रहती है। और यदि आप स्केटिंग करते हैं, बांस की सहायता से उन्हें बांध देते हैं तो ये गिरने का जो डर है वो हमेशा नहीं बना रहता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमारी गेंदे की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और कीट लगने पर फसल में हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इस पर हम नियंत्रण किस तरीके से पा सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो गेंदे की फसल में सबसे अधिक जो कीट देखने को मिलते हैं वो मीलीबग नामक कीट देखने को मिलता है। ये कीट लगने पर क्या होता है, हमारे जो पौधे होते हैं, गेंदे के जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों में झुर्रियाँ पड़ने लगती है दोस्तों और नई पत्तियों का विकास नहीं होता है। कीटों की संख्या अधिक होने पर नई पत्ती निकलना ही बंद हो जाती है दोस्तों। यदि हम इस पर नियंत्रण की बात करें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक आता है केवी मिली रेज बायोफेक्टिसाइड। इसका उपयोग आपको करना चाहिए। 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव आवश्यकता अनुसार आपको करना चाहिए। फिर अगला कीट जो सबसे अधिक देखने को मिलता है, ये माहो देखने को मिलता है। माहो जब खेतों में लगता है दोस्तों तो इसके लक्षण अगर हम देखना चाहें तो पत्तियों के नीचे साइड में आपको बहुत सारे गुच्छे जो है कीटों के गुच्छे देखने को मिलेंगे आपको, उसमें पत्तियों का रंग नीचे से काला हो जाता है दोस्तों। इसकी रोकथाम के लिए आपको नीम का तेल का जो उपयोग है वो करना चाहिए दोस्तों। नीम का तेल जो आता है 0.3% वाला वो आपको डालना चाहिए। ये लगभग आपको 2 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव आपको पौधे पर करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो है आप मार्शल कीटनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। 2.5 मतलब 2.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव आपको करना चाहिए। दोस्तों, हमारी गेंदे की फसल में सबसे अधिक जो कीट देखने को मिलता है वो है लाल मकड़ी का प्रभाव। लाल मकड़ी के लगने पर जो लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारी जो पत्तियां हैं उनका विकास रुक जाता है और समय से पहले वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, इस पर हम नियंत्रण की बात करें अगर तो आपको प्रति लीटर पानी में 1 से 2 ml नीम का तेल मिलाकर इसमें आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। यदि आप कीटनाशक का उपयोग करना चाहते हैं तो ओबेरॉन कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। लगभग आपको 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इसके हमारे गेंदे की फसल में इसके अलावा जो है पत्ती फुदका कीट भी अधिक देखने को मिलता है दोस्तों। इसके हम लक्षण की बात करें अगर तो देखिए, ये रोग जो है वो खासकर बरसात के मौसम में लगता है। प्रभावित पत्तियां और इसकी जो शाखाएं हैं वो गिरने लगती हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें झुर्रियाँ आने लगती हैं। नियंत्रण की हम बात करें अगर तो टाटा मीड एसएल कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। लगभग 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका आप छिड़काव कीजिएगा। ठीक है, साथ ही इसके अलावा जो हमारे गेंदे की फसल में दोस्तों जो कीट देखने को मिलता है वो मिलता है लीफ माइनर। इसमें हम लक्षण की बात करें अगर तो पत्तियों पर सफ़ेद चांदी जैसे निशान बनने लगते हैं दोस्तों, गोल निशान बनने लगते हैं। प्रभावित पत्तियां सिकुड़ जाती है, समय से पहले ही ये झाड़ से कहना चाहिए कि अपने पौधे से गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। नियंत्रण की हम बात करें अगर तो टेरामाइड जैविक कीटनाशक का उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें आपको लेने 3 से 7 ml तक आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। जिस तरह से अधिक कीट लगते हो तो इसकी मात्रा आप 7 ml तक रख सकते हो। तो 3 से 7 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव आपको करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगली वीडियो में आपको कुछ जो पॉइंट रह चुके हैं, ठीक है, वो इसमें डिस्कस हम करेंगे। धन्यवाद।